जैतून के अंदर ऐसी तासीर है जिसकी वजह से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं। जैतून बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर वो रात में सोने से पहले दूध में ऑलिव ऑयल जो है, ये जैतून का तेल जो है, अगर वो यूज करें उसमें, उसकी वजह से उन्हें ये तकलीफ खत्म हो जाती। इसी तरह से जो अफराद अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल जो है वो उन्हें हेल्प करता है, यानी एक्स्ट्रा चर्बी पैदा करते हैं। बाकी ऑयल्स उनके मुकाबले में जैतून की ये खासियत नहीं है कि अंदर जाके ये जम जाए। तो नॉर्मली जैतून को जो है वो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जैसे इसका मसाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और यहाँ तो हमें जो सूरत मिलती है वो जैतून का ऑयल जो है हलक में टपकाने से फायदा हासिल होता है। जैतून में से अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करना चाहिए, चाहे इसको तुरशी यानी अचार की सूरत में, सिरके में जैसे जैतून होता है। अभी आप देखें कि जैसे हमारे यहाँ इटालियन और चाइनीज और दीगर खाने जो पॉपुलर हुए, तो खास तौर पर इटालियन डिशेस में ऑलिव जो है वो काफी यूज होता है। जैसे पिज्जा वगैरह में आप देखते हैं कि ऊपर उसको जरूर जो है वो ऐड किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सैलेड्स हैं जिनमें ऑलिव्स को ऐड किया जाता है। इसी तरह सुबह नाश्ते में अगर इसे यूज किया जाए तो ये बड़ी मुफीद चीज है। ऑलिव्स को जरूर ग़िज़ा में ऐड करना चाहिए, लेकिन हमें जो तलकीन मिल रही है वो खास तौर पर बीमारी के हवाले से। एक बात जरूर ज़हन में रखिएगा कि तहकीकात का इनकार नहीं है, तहकीकात से जरूर फवायद हासिल होते हैं, लेकिन इंसानी तहकीकात बदलती रहती हैं। जो कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया उसके फवायद इंसानियत को हमेशा नसीब होते रहते हैं। और ये उन फवायद ही में से है कि जैतून की वजह से नमूनिया का मर्ज जो है ये ठीक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक में टपकाने की तलकीन की थी। अभी भी अगर रिसेंटली भी आप देखें तो जैसे खांसी के इलाज के लिए आलमंड ऑयल है, बादाम का जो रोगन है, रोगन बादाम और शहद, अगर इसको इकट्ठे यूज करें तो उसकी वजह से गले की खराश और खांसी जो है वो काफी हद तक सही हो जाती है। तो ये चीजें जो है आजमाइश के साथ ही इंसान को ज्यादा पता चलती हैं। तो बिलीव करने वाले तो आजमाइश के बगैर भी बिलीव करते हैं कि जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जिसको आपने तजर्बे के लिए कहा, यकीनन उसमें शिफा है। हजरत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुल जम में यानी नमूनिया में जैतून के तेल और वरस से इलाज करने की तलकीन फरमाते थे। कतादा ने कहा वो ज़ातुल जम की शिकायत में उसे हलक में टपकाया करते थे। ये दो बातें हैं जो तिरमिज़ी की 2078 नंबर रिवायत से हमें पता चली हैं। एक तो ये कि जैतून और वरस से रसूलुल्लाह इलाज किया करते थे, और इलाज करने का तरीक़ाकार क्या था, जैतून के तेल को हलक में टपकाया करते थे। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जब नमूनिया की शिकायत होती, खांसी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ में शिद्दत पैदा हो जाती है। और गले को ऑयली करने की वजह से एक तो ये कि वो जो खराश है और वो जो तकलीफ है वो भी रफा होती है। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने हज़रत ज़ैद बिन अरकम से सुना, फरमाते थे कि रसूलुल्लाह ने हमें ज़ातुल जम में कुस्त हम पहले पढ़ चुके, ऊद हिंदी है, ये एक खुशबूदार बूटी है। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरी और जैतून के तेल से इलाज करने का हुक्म दिया। ये तीन चीजें हो गई, ऊद हिंदी, जैतून और बहरी। तिरमिज़ी की रिवायत है 2079 नंबर पर 2079 पे, जिससे हमें ये पता चला है कि जैतून के अलावा नमूनिया को दुरुस्त करने की जिनके अंदर खासियत है, इनके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए यकीनन। एक तो कुस्त है, ऊद हिंदी है, और दूसरे बहरी है।